इस फ़िल्म की कहानी में दिखाया जाता है कि एक लड़के को सुपर पावर्स मिलती हैं और उसकी पावर्स ये होती हैं कि जो वो खुद महसूस कर रहा होता है, वो दूसरों को भी महसूस करवा सकता है। तो क्या लड़का अपनी इन पावर्स का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकेगा? तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो फ़िल्म का आगाज़ होता है एक बूढ़े आदमी से, जो कि एक पुरानी कब्र के पास बैठा हुआ, हाथ में खोपड़ी लिए कुछ मंत्र पढ़ रहा होता है और एक ज़ोरदार धमाके के साथ वो दूर जा गिरता है। उसको जब उसे होश आती है, तो वो बहुत खुश होता है और हँसता है कि उसे पावर्स मिल चुकी हैं। साथ ही फ़िल्म का सीन चेंज होता है और कहानी के मेन किरदार कैली को दिखाया जाता है। कैली को बचपन से कागज़ खाने की आदत होती है। जब वो शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने आया होता है, तो वहीं पे उसे उसके क्लासमेट मिल जाते हैं जो कि उसे बहुत तंग करते हैं। तो वहीं पे उसकी बचपन की दोस्त डोमिनो आ जाती है और वो उसे उन दोस्तों से बचाती है और इससे वो और गुस्से में आ जाते हैं और कैली को उठा के कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। तभी शॉप की ऑनर बाहर आती है और लड़कों को वहाँ से भगा देती है। अभी जो कुछ हुआ कैली के साथ, उसे डोमिनो बहुत परेशान थी और कैली को ऑफर करती है कि वो उसे स्कूल तक लिफ्ट दे सकती है और साथ ही डोमिनो की फ्रेंड सारा उसे मना कर देती है क्योंकि कुछ देर पहले कैली कचरे में था और वो अपनी गाड़ी में गंदगी नहीं चाहती थी। कैली जब स्कूल पहुंचता है तो लड़कों की कैली को कचरे में डालने वाली वीडियो वायरल हो चुकी थी और सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे। साथ ही दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि कैली जब घर पहुंचता है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि उसका आज का दिन कैसा रहा। तो कैली अपनी माँ को बताता है कि आज उसकी डोमिनो से बात हुई। तो कैली की माँ उसे कहती है कि तुम अच्छे दोस्त हो, तुम्हें डोमिनो को डेट पे लेके जाना चाहिए और डोमिनो भी शायद कैली को पसंद करती है। साथ ही सीन में उस कब्र को दिखाया जाता है जहाँ से उस बूढ़े आदमी को पावर्स मिली। वहाँ पे एक आदमी आया होता है जिसका नाम रेडल होता है। ये कब्र उसके आबाओ अजदाद की थी और इसका काम था उन पावर्स की हिफाजत करना। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि कैली की माँ ने डॉक्टर को घर पे बुलाया होता है क्योंकि कैली की कागज़ खाने वाली आदत की वजह से कैली दिन ब दिन बीमार हो जाता है और डॉक्टर कैली की माँ को बताता है कि ये घर में अकेला रहने की वजह से इससे कोई साइकोलॉजी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कैली ऐसी हरकतें कर रहा है। इस बात को लेकर उसकी माँ बहुत परेशान होती है। साथ ही दूसरे सीन में उस बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्लूगर होता है। वो लोगों को इकट्ठा करके उनको बता रहा होता है कि उसके पास ऐसी पावर्स हैं जिससे वो लोगों की मदद कर सकता है। उस हजूम में से एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ के कहती है कि उसे चलने में बहुत दुश्वारी होती है। साथ ही फ्लूगर उसकी टांग को पकड़ के उसका सारा दर्द ख़त्म कर देता है। वो बूढ़ी औरत बहुत खुश होती है। ये सब कुछ कैली की माँ देख रही होती है और उसे महसूस होता है कि फ्लूगर कैली की हेल्प कर सकता है। इसी बात पे वो फ्लूगर को अपने घर आने की दावत देती है। रेडल भी वहीं पे मौजूद होता है। वो फ्लूगर के पास आके कहता है कि तुम्हारे पास जो पावर्स हैं ये तुम्हारे लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। तुम्हारे पास जो पावर्स हैं ये मेरे आबाओ अजदाद की हैं, तुम्हें ये वापस कर देनी चाहिए। तो फ्लूगर कहता है कि वो इन पावर्स को बहुत एंजॉय कर रहा है, वो इन्हें वापस नहीं करेगा। साथ ही दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि फ्लूगर कैली के घर पहुंच जाता है। वो पहले एक दफ़ा कैली को टच करता है और उसका सारा दर्द अपने जिस्म में महसूस करता है। जैसे ही वो दूसरी मर्तबा कैली को हाथ लगाता है, साथ ही फ्लूगर गिर के मर जाता है और फ्लूगर के मरने के बाद कैली बहुत अच्छा महसूस करता है क्योंकि फ्लूगर की सारी पावर्स अब कैली में मुंतकिल हो चुकी थी। जैसे ही अगली सुबह वो साइकिल ठीक कर रहा होता है तो चोट लगते ही उसकी चोट खुद ब खुद ठीक हो जाती है। ये सब देख के कैली बहुत खुश होता है। कैली की माँ उसे बताती है कि वो नाइट शिफ्ट के लिए जा रही है लेकिन बहुत थकावट महसूस कर रही है। तो कैली अपनी माँ को गले लगाता है तो कैली की एनर्जी भी अपनी माँ में मुंतकिल हो जाती है और वो भी अच्छा महसूस करने लगती है। इसके बाद कैली टाउन में जाता है। वहाँ उसकी फ्रेंड डोमिनो अपनी सहेली के साथ उसे मिलती है। कैली की एनर्जी देख के डोमिनो बहुत खुश होती है और उसे कहती है कि तुम कल से बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आ रहे हो। उसके बाद